इसहाक डार साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं और मुझे उनका बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू याद आ रहा है। उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि जी मेरा बड़ा सख्त खौफनाक किस्म का कोई मसला है और इस वजह से मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से भी उन्होंने कहा जी वो तो लोगों को कत्ल कर देते हैं। फिर ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि उस वक्त से लेकर आज तक उनका इलाज चल ही रहा है। अब जिस तरह बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली कहानी यहाँ पर रिपीट नज़र आती है, अगरचे इसहाक डार साहब के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, वो पहले ही यहाँ से चले गए थे और कहा जाता है कि जी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने उनको बाहर भिजवा दिया था। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि सेनेट की सीट का मामला है। उनको डर है कि नया कानून आ गया, ऑर्डिनेंस आ गया कि हलफ नहीं लेते तो सेनेट की सीट जा सकती है। तो उन्होंने ख़त लिख दिया है चेयरमैन सेनेट को कि जनाब मैं बिल्कुल तैयार हूँ हलफ लेने के लिए, लेकिन उसके लिए आप वर्चुअल इजलास बुला लें। इजलास से मुराद है कि वर्चुअली हलफ ले लें और वहाँ पर कर लूँगा। सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल राइज है मामला। इसके अलावा कहते हैं अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो यहाँ हाई कमीशन है बरतानिया में, वहाँ पर आप अहलकार के ज़रिए जनाब मुझे वहाँ बुलाकर आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये सीट नहीं जानी चाहिए सेनेट की और बड़े भरपूर तरीके से वो इस कौम का और मुल्क का दर्द रखते हैं और वो समझते हैं कि वो सेनेटर रहेंगे तो बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं। और बरतानिया से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बरतानिया से हमें ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मिल जाता है, रेमिटेंसेस वहाँ से आ जाती हैं। तो इसहाक डार साहब हो सकता है उनके बच्चे बड़े होनहार हैं, वहाँ से कुछ भेज रहे हों, तो ऐसे शख्स का सेनेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे मामलात नहीं चल सकते, कानूनी मामलात। तो गुलाम रज़ा साहब ये बड़ा उन्होंने मुदल्लिल किस्म का लिखा है ख़त, जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया है। और इलेक्शन कमीशन आजकल भरपूर फॉर्म में है, तो इसमें कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि एक शख्स बाहर बैठा है, ठीक है, जब भी सेनेट का इजलास होगा तो वर्चुअली वो शिरकत कर लेंगे, इसमें क्या हर्ज है। आखिर उन्होंने वोट लिए हैं, उनका ये हक़ है और उनको ये देना चाहिए और फिर बरात और सब कुछ वो भी मिलना चाहिए। वो भी सेनेटर हैं। देखिए, जो आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ना कि उनको कोई खौफनाक बीमारी लाहक है, इसका ज़रा थोड़ा वजाहत करें कि कौन सी खौफनाक बीमारी। वो तो वहाँ उन्होंने बीबीसी हार्ट टॉक में सर्वाइकल का कुछ कहा था, वो अभी तक सर पता नहीं 3-4 साल हो गए, खुद खौफनाक हुए हैं आजकल। अच्छा, आप ये दुआ करें कि कहीं उन्होंने रियासत पाकिस्तान को खातरी लिख दिया कि मेरे हलफ के लिए सेनेट ही बाहर मुंतकिल कर दें बरतानिया में। मैं उधर ही हलफ लूँगा और उधर ही रखूँगा सेंटर्स को, साथ ही उधर से ही चलाएंगे काम। ये भी सही यार, खुदा का खौफ करें। एक गरीब कौम मरी हुई है, ये इनके घरों में फाके हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों के। लोगों की बुरी हालत है, जिनकी अच्छी है उनकी बहुत अच्छी है, और जिनके जेबों में कुछ नहीं है, खुदा की कसम उनके बिल्कुल खाली जेब वाले भी लोग हमें रोज़ाना मिलते हैं और बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में। तो ये मजाक, संगीन मजाक है। आपने हमारी नुमाइंदगी करनी है, आप क्या बात करेंगे। अब 2.5 साल से तो आपने कोई बात नहीं की, आपने हलफ नहीं उठाया, और अब आप चाहते हैं इससे पहले अल्लाह गरीक रहमत करे मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई, वो हलफ ना उठा सकी, बाहर रही, और फिर उसके बाद वो सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शंस हो गया। ये मोनार्की है कोई? यहाँ कुछ शहनशाहियत है कि एक घर से 10-10 लोगों ने लाजमी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, फिर उनको मुंतखब करवा देना है? क्या इसलिए हम जो है वो वोट देते हैं आप लोगों को कि आप अपने ही घर में सारी चीज़ें बांट लें, और एक किसी की बेटी को सेंटर बना दें, किसी के बेटे को बना दें? ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनाया गया था कि इसमें कोई विजडम सामने आए, कुछ चारों सूबों के दरमियान कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए जिसके ऊपर किसी को कोई इख्तलाफ ना हो, हम महंगी हो, उसमें मसावात के साथ फंड्स की तकसीम हो, उसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से गाइडलाइन फ्राहम की जाएँ, उसमें मुआशी हवाले से ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे मुर्शिदान वहाँ पे बैठे हों जो मुल्क की मसाइल का हल दें। वहाँ तो ये कोई वोट डालो और पकड़ लो वाली ये सेनेट, तो हमने ऐसी सेनेट का तो मेरे ख्याल में ना भी 1 यूनिट वाला सिलसिला पे ठीक है, फिर कहते हैं कि जी वो मुल्क टूट गया उसकी वजह से। ये सब बातें बड़ी दुरुस्त हैं, लेकिन आप देखें ना, वो कहेंगे जनाब मैं वजीर ख़जाना रहा हूँ इस मुल्क का, और हमारे दौर में ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहा था कि तारीख में कभी तरक्की इतनी नहीं हुई, इतना अच्छा दौर था, तो आज मैं बड़ा अच्छा इनपुट दे सकता हूँ सेनेट में, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तजावीज़ दे सकता हूँ, मुल्क को दोबारा बेहतर कर सकता हूँ। ये भी काबिल डिबेट बात है उसामा साहब, ये काबिल डिबेट बात है कि उनके मुल्क में उनके दौरे हुकूमत में क्या चीज़ें थी। अल्लाह का ख़ास करम हुआ उस वक्त में कि जो अशिया की चीज़ें थी
क्योंकि डॉलर पैरिटी के ऊपर हम चलते हैं। वहाँ तेल की कीमतें बहुत कम रही, इंतहाई कम रही वहाँ पे उस दौरान में। हमारे ऊपर कोई वो बोझ नहीं था इंपोर्ट्स का, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो कई सालों से उधर ही खड़े हुए हैं। वो हमारी इकॉनमी उस प्रेशर में नहीं जा सकी जिसमें इस वक्त मौजूद है। और फिर थोड़ी बहुत चीजें भी चल रही थी, सी पैक पे भी कुछ आया। सर ये आपकी बात दुरुस्त है, फैक्ट्स यही है, एक्सपोर्ट तुम्हारी वहीं थी, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, उसकी वजह से तिजारत ज़रूर हुई, यानी ये ज़रूर नज़र आया कि तिजारत हो रही है, चीज़ें बाहर से जो आ रही थी वो सस्ती थी, डॉलर को उन्होंने कंट्रोल रखा, बहरहाल जैसे भी रखा, उस वजह से लोगों पर महंगाई का कोई उतना असर नहीं आया। बाबर डोगर साहब, अच्छा ये तो अखलाकी तौर पर बिल्कुल सही बात है गुलाम रज़ा साहब की अपनी जगह, लेकिन क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? कानूनी तौर पर हम देखें कि फिर वो इजलास में शिरकत कैसे करेंगे? एक दफ़ा हलफ फ़र्ज़ करें, अब ये तो अभी डिसाइड होना है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन क्या वो फिर हर दफ़ा इजलास में वर्चुअली आएंगे? वोट कास्ट करना एक मकसद है ना, इस तरह तो 5-10 लोग बाहर चले जाएं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, और वो किसी भी वजह से वो 5 महीने 10 महीने वो कहते हैं जी हमने बाहर रहना है, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, हमारा घर वहाँ पर है, किसी भी वजह से सबके हैं। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान में बड़े अमीर लोगों की बाहर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो उनकी बाहर भी होगी, तो बड़ा मसला बन जाएगा। वो कहेंगे जी प्रेसिडेंट सेट है, जिस तरह उन्होंने लिख दिया कि ये तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़रा इस्तेमाल है। देखें उसामा साहब, ये जो हाउस है इसकी एक सैंक्टिटी है। खैर इन्होंने तो हर चीज़ को मजाक बना लिया। ये प्राइम मिनिस्टर का त्यारा लेके बाहर चले गए और वहाँ जाके इन्होंने कह दिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट का है, और उसके बाद ये सारा कुछ करें। इनके नज़दीक तो हर चीज़ मजाक है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, इसके अलावा इनका बाकी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेनेट की 3.5 साल से ये सीट पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन पंजाब को इन्होंने उस सीट पे नुमाइंदगी से महरूम किया हुआ है। अगर थोड़ी सी इनमें शर्म होती तो ये रिज़ाइन कर देते उसी वक्त कि जनाब मैं चौंका, मैं इसलिए मुंतखब हुआ था, मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता, तो लिहाजा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मेरी जगह पे किसी डिज़र्विंग पार्टी वर्कर को टिकट दिया जाए और उसको सेनेट में नुमाइंदगी दिलवाई जाए। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि ये सर वो बीमार है। आपकी बात बड़ी उसामा साहब पार्टी में और लोग भी तो होंगे, बहुत से लोग हैं सर। हाँ, लंदन में ये भागे फिर रहे हैं, वहाँ पर सारा दिन ये कोई आज तक इन्होंने इलाज नहीं करवाया। 3.5 बल्कि इनको 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ये लंदन में बैठे हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, आप चले, आपने कहा वो बीमार है, क्या बीमारी है उनको? सर वो तो वही बता रहे थे, हार्ट नहीं, आपने बड़े कोई से कहा कि आप बता दें खतरनाक बीमारी है। मांग ले तो सर्वाइकल को पता नहीं, गर्दन का कोई मसला होता है क्या, मुझे तो उसका पता भी नहीं। मतलब असूली तौर पे, आईनी और कानूनी तौर पे ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप सेनेट का जो ओथ है वो उसके लिए आपका असम्बली में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए असम्बली में स्पीकर के सामने ओथ लेना मस्ट है, ज़रूरी है। असम्बली के आप असम्बली में नहीं मौजूद तो आपका वोट भी कास्ट नहीं हो सकता। अगर ये प्रोविजन होती, सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन होती, तो फिर उसामा साहब ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, ये जो बिल सेनेट में गया, तो फिर तो ये कि वर्चुअल वोट भी डाल देना चाहिए। वो सेनेट वो जो उम्मीदवार है वो कहे जी कि आप वहाँ पर करें और मैं आपको बताता हूँ कि वोट कहाँ पे डालना है, तो फिर वोटिंग भी ऐसी करवा लीजिए। फिर इसका जवाब ना बाबर डोगर साहब ये भी बनता है, इसका जवाब इस तरह से भी बनता है कि इनको प्रॉपर जो है ना चेयरमैन सेनेट की जानिब से ख़त जाना चाहिए कि या तो आप अपने एक छोटा सा कमरा 4x4 का उसको आप सेनेट डिक्लेयर कर दें, और जब सेनेट का इजलास हो तो उसमें आप बंद हो जाया करें और वहाँ से कैमरे के दौरान बैठ के आप वो करें। ये तो हो गई एक तफरीही बात। दूसरी बात ये है कि इनको चाहिए कि जहाँ जहाँ से ये इश्तिहारी हुए हैं ना, उन अदालतों में भी यही ख़त भेज दें कि मैं अब तैयार हूँ तमाम अदालतों में पेश होने के लिए। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में तो केसेस में लोग पेश होते हैं, तो आप ये तमाम केसेस में दोबारा पेश होना शुरू कर दें। ब्रेक ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि किसी और को क्यों नहीं, नून लीग में और बहुत से लोग हैं तो उनको आप इसमें ले इन्वॉल्व कर लें। इसहाक डार साहब भी होना क्यों ज़रूरी है? रिश्तेदारी है, इनके अलावा और कोई इनका नेमुल बदल नहीं हो सकता, क्या वजह है इसकी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।